हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आईआईटी 2001 में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये जो सवाल है ये लॉगरिथम्स चैप्टर से है। सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लॉग x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल्स टू लॉग x माइनस 3 टू द बेस 2 इज। तो क्वेश्चन से क्लियर है कि हम लोगों से इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है इस इक्वेशन का, और इक्वेशन किस टाइप का है, लॉग के फॉर्म का। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो log x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल्स टू log x माइनस 3 टू द बेस 2। बेस क्या है यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है 2। तो इस तरह के इक्वेशंस को कहीं पे भी मैथमेटिक्स में यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम लोग को इक्वेशन इस तरह का मिल जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है आसानी से ये देखते हैं। ये जो गिवन इक्वेशन है इसके बराबर है, मान लेते हैं ये दोनों ही y के बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो log x माइनस 1 टू द बेस 4 का मतलब क्या हुआ कि बेस को जब हम लोग y से रेस करेंगे तो x माइनस 1 हम लोग को मिलेगा। log x माइनस 1 टू द बेस 4 किसके बराबर है, y के बराबर। उसी तरह से ये भी इक्वेशन बराबर है y के। ठीक है, तो बेस को जब हम लोग इससे रेस करेंगे तो हम लोग को x माइनस 1 मिलेगा। लॉगरिथमिक का कंसेप्ट यही होता है, बेस को हम लोग जिस पावर से रेस करते हैं उससे हम लोग को ये टर्म हम लोग को मिलता है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से log x माइनस 3 टू द बेस 2 दिया गया है। अब 2 से रेस करेंगे पावर y टाइम्स, इस तरह से लिख सकते हैं 2 टू द पावर y इक्वल्स टू, अब क्या मिलना चाहिए, x माइनस 3। ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग यूज करते हुए सबसे पहले y निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे कि कितना होना चाहिए। हो सकता है इसका एक सॉल्यूशन हो, दो हो सकता है सॉल्यूशन, तो उसके अनुसार हम लोग आंसर इसका देंगे। अगर ये क्लियर नहीं है कि हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं तो इसका एक बेसिक एग्जांपल अगर दें हम लोग, जैसे सपोज log 8 है टू द बेस 2 है, तो इसका आंसर हम लोग देते हैं 3। log 8 टू द बेस 2 का मतलब क्या है, 3। इसका मतलब ये है कि जब 2 को हम लोग रेस करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा, 8। 2 को अगर 3 से रेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8। ठीक है, उसी तरह से log x माइनस 1 टू द बेस 4 है और क्या मिल रहा है हम लोग को, y। तो 4 से जो बेस है दिखाई पड़ रहा है, 4 टू द पावर y करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, x माइनस 1। उसी तरह से बेस को जब y से रेस करेंगे तो x माइनस 3 मिलना चाहिए। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को हम लोग जिस तरह से सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देना है। इक्वेशन 1 को हम लोग इस इक्वेशन पे ध्यान देना है, यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है 2, तो इसको हम लोग 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। इस 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 2y इक्वल्स टू x माइनस 1। ऐसा होगा क्योंकि 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 के पावर y ही तो दिया गया है। अब इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा, 2 के पावर y मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर y इक्वल्स टू x माइनस 1। सेम बेस में पावर ऐड कर सकते हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड करने पे हम लोग को यही मिलेगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ यूज कर सके। अब 2 के पावर y का वैल्यू मालूम है x माइनस 3 और यहाँ 2 के पावर y यूज किए हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 1।
यानी हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1। अब यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग सॉल्व करते हुए x का वैल्यू निकालेंगे और फिर फर्दर 1 और 2 में रख के देखेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल्स टू x माइनस 1। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये तो सिंपल क्वालिटी इक्वेशन है जो स्प्लिटिंग द टर्म से हम लोग 7 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लेने पे हम लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ऐसा होगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इससे हम लोग को दो रूट मिला, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम लोग दिए गए रूट्स को चेक करेंगे कि क्या ये x इक्वल्स टू 2 और 5 इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर दोनों ही सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कहेंगे दो सॉल्यूशन है। इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर सकता है या फिर दोनों सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसके आधार पे हम लोग इसका आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले 2 को चेक करते हैं। अगर यहाँ 2 रखेंगे हम लोग, x की जगह पे क्या रखना है पहले 2, तो ये हो जाएगा 4 के पावर y इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 4 के पावर y का वैल्यू कितना आना चाहिए 1। तो इस केस में y को क्या होना होगा 0। अगर 4 के पावर 0 करेंगे तो ये 1 सेटिस्फाई हो सकता है। उसी तरह से अब x का वैल्यू जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 होगा दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर हो जाएगा -1। और हम लोग जानते हैं किसी पॉजिटिव पावर पे अगर रेस करते हैं किसी नंबर को तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो नंबर 2 है x इक्वल्स टू 2 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इन दो इक्वेशंस को। एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है पर दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 क्या होता है -1। और किसी भी पावर को रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव पावर से तो -1 तो नहीं मिलेगा, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम लोगों का क्या काम है 5 को चेक करना है। 5 यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, अगर दोनों सेटिस्फाई करता है तो हम लोग सॉल्यूशन क्या बताएंगे, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। और वो एक सॉल्यूशन क्या होगा 5 माइनस 1 5 माइनस 3। ठीक है, इसको देखते हैं। अब अगर 5 रखें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 4 के पावर y इक्वल्स टू 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो 4 के पावर अगर 1 करेंगे तो 4 मिल जाएगा, यानी सेटिस्फाइड है। उसी तरह से सेकेंड जो इक्वेशन है 2 के पावर y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 क्या होगा 2। तो यहाँ भी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो y इक्वल्स टू 1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, यहां से भी y का वैल्यू क्या मिल रहा है 1 और यहां से भी क्या मिल रहा है y का वैल्यू 1। तो हम लोग कहेंगे कि log x माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल्स टू log x माइनस 3 टू द बेस 2 इक्वल्स टू क्या होगा 1। y का वैल्यू क्या है 1। कब, जब x का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि x का वैल्यू अगर जब 5 होगा तो y कितना हो जाएगा 1। इस तरह से हम लोग इसके 4 ऑप्शंस में से केवल
एक ऑप्शन को सही मानेंगे, इसका केवल वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। इसलिए कि हम लोग को दो रिजल्ट मिला था 2 और 5, जिसमें से 2 सेटिस्फाई नहीं करता है, 5 सेटिस्फाई किया, तो इन दोनों में से केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। केवल 5 के लिए जब हम लोग यहाँ 5 रखेंगे तो 5 - 1 क्या होगा, 4, तो log 4 टू द बेस 4 ये बराबर होगा log 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, तो log 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1। सिंपल। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो इक्वेशन क्या बनेगा, log 4 टू द बेस 4 इक्वल्स टू log 2 टू द बेस 2। और ये ऑब्वियस है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ये कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि 4 को जब 1 से रेस करेंगे तो 4 मिलेगा, और 2 को जब 1 से रेस करेंगे तो 2 मिलेगा। लॉग का तो यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बेस को हम लोग जिस पावर से रेस करते हैं वही इसका रिजल्ट होता है। तो log x - 1 टू द बेस 4 का मतलब है कि 4 को किस पावर से रेस करें कि हम लोग को x - 1 मिले। तो x - 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 4, x - 3 का वैल्यू क्या हो गया, 2, बेस तो वही है 4 और 2। तो 4 को अगर 1 से रेज करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, और 2 को भी 1 से रेज करेंगे तो 2 मिलेगा। तो केवल x इक्वल्स टू 5 के लिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, y इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो IIT JEE 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट को बच्चा समझता है या नहीं, उसको चेक करने के लिए। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है लॉग का तो हम लोग इसको 2 इक्वेशन के रूप में बांट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और नए सवाल के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे।